Good evening, Ashwin. Anyone has any doubt to ask before we start? कोई डाउट नहीं है? सर मुझको ये बोलना था सर, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ साइक्लोन? टाइप्स ऑफ साइक्लोन? यस सर। सर जैसे साइक्लोन, टाइफून, ऐसे वो ऐसे करके नाम्स। यार ऐसे टाइप्स नहीं है, वो ना साइक्लोन का ही पर्यायवाची है। मैंने कहा था ना, ये देखो बुक में भी लिखा है, टाइफून साइक्लोन को हम फिलीपींस के देश में साइक्लोन वर्ड नहीं यूज अलग अलग करते जगह हैं। पे अलग अलग नाम के बनाते हैं। हाँ, जैसे हिंदी में यस को क्या बोलेंगे? किसी चीज को यस बोलना है हिंदी। हाँ, पंजाबी में बोलते हैं हाँ जी। ओके। पंजाबी में बोलते हैं हाँ जी। बंगाली में क्या बोलते हैं पता है? नो सर। नो सर। एनीवन इज बंगाली? बिहारी में क्या बोलते हैं? सर मुझे बिहारी लैंग्वेज इतनी नहीं आती। अरे उसका उल्टा ना, क्या कहते हैं दिव्या? गईल बा? नहीं, वो तो उल्टा हो गया इसका। सर मुझे इतनी बिहारी नहीं आती सर। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें बिहारी नहीं सुनती तो होगी। आती। चलो कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से साइक्लोन्स को जैसे पुकारते हैं। इट्स जस्ट दैट साइक्लोन्स के। बंगाली है सर। अच्छा, ओके। सर मेरा मतलब ये था कि सर कि आप नेम्स ऑफ साइक्लोन और सिनोनिम्स बता दो। अच्छा, एक तो है तुम्हारा टाइफून, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है, साइक्लोन इज नोन बाय, पढ़ो, डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हरिकेन नाम से किस देश में बुलाते हैं? अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स दो हैं, पता है ना, नॉर्थ एंड साउथ। ये सर ब्राजील मैंने के, एक और चीज पढ़ी थी सर, मैंने एक और चीज पढ़ी थी, टाइफून जापान में भी यूज होता है ये हाँ word। नीचे ही लिखा हुआ यही है, इन फिलीपींस या जापान साइक्लोन किस वर्ड से जाना जाता है? टाइफून, ठीक है, यही है। ओके सर। तो शुरू करें? यस सर। चल, ओके गाइस, अब जो हमने पॉइंट्स लिखे थे ना, 6 पॉइंट्स याद है पिछली क्लास में? यस सर। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो दिव्या, क्या था फर्स्ट पॉइंट? मैं बताऊं? एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट अच्छे से एक बार फिर से बोलो, थोड़ा एयर स्लो। कंटेन्स प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलो पल्लव। So pressure is exerted by particles cooling, फिर से बोलो। colliding with the surface. Pressure is exerted by air when particles collide the surface, right? थर्ड बोलो सात्विक। Wind is moving air. Wind is moving air. फोर्थ दिव्या। Storm is wind moving with greater velocity. वेलोसिटी। फिफ्थ बताओ। हाँ, सर अभी और है। अच्छा हाँ, बोलो बोलो, सॉरी। Accompanies by rain, thunder and lightning. एक बार फिर से शुरू से बोलो। स्टॉर्म इज Wind moving with greater velocity, accompanied by rain, thunder and lightning. ठीक है, गुड। मैं बोलूं फिर चीज नहीं हो जाएगी? क्या कह रहे हो सात्विक? फिर थंडर और लाइटनिंग एक चीज नहीं होती? थंडर और लाइटनिंग नहीं, थंडर मतलब गरजाहट होती है ना, गर गर गर, वो जो बादल की आवाज आती है। लाइटनिंग मतलब बिजली। हाँ, नेक्स्ट बोलो जय। सर एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, नेक्स्ट मुझे अश्विन बताएगा। नोट्स बनाया अश्विन? नो सर, नहीं? बहुत अच्छा आंसर है, नो सर। कब सुधरोगे फिर? हाँ, सर मैं बताऊं? मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। एक मिनट रुको, स्नेहा बताएगी नेक्स्ट पॉइंट। Increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure. ठीक है, इसका ये मतलब है कि जितनी विंड स्पीड की विंड की जितनी स्पीड बढ़ेगी, उतने उसके आसपास प्रेशर कम होगा, राइट? Reduce हो जाएगा। यही इतने ही थे और भी था इसके बाद कोई? आई सर थिंक। और भी है। और भी अच्छा, थे। इसके बाद सर 8 हो गए थे हाँ, सर 8। इसके बाद वाला तुम बोलो जय। सर मैं सर एयर फ्रॉम हीटिंग एक्सपेंड्स exerts more pressure.
हाँ, एयर को जब हीट करते हैं तो वो क्या करती है? सर मोर प्रेशर एक्सर्ट करती है। और एक वर्ड, एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड मतलब ज्यादा Sir, वॉल्यूम fan लेती है। हाँ, ज्यादा Sir, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? सर कम। क्या बात करो, एक्सपैंड मेरे भाई, Sir, ज़्यादा ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। और इसका ठीक उल्टा क्या लिखा था? कोल्डर एयर contract सर will contract. बलून को कभी फ्रीजर में रख के देखा है? सच्ची बताना, किया है किसी ने? No, नो sir. सर, बलून No, फट sir. जाता है। हाँ, फटेगा नहीं, छोटा हो जाएगा साइज में। बोलो क्यों? सर अगर नॉर्मली रखेंगे वो वैसे भी हो जाएगा। नहीं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको तुमने ज्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा। बट फ्रीजर में रखोगे ना 10 मिनट बाद, जो उसका ओरिजिनल साइज था ना पल्ला, वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि तुमने फ्रीजर में रखा है तो उसके अंदर जो एयर है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो वॉल्यूम कम अब ऑक्यूपाई करेगी, Yes, sir. तो साइज होगी ना छोटा। Yes, sir. ठीक, सर मुझे वो जो आई ऑफ स्टॉर्म आपने बताई थी वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई थी। तो कोई नहीं, आई ऑफ स्टॉर्म में जो आज हम लोग वही शुरू करेंगे अच्छे से, ठीक है? डोंट वरी। चलो नेक्स्ट। सो आई वाज सेइंग, सर एक और पॉइंट बचा है। अच्छा वही हाँ सर लास्ट है। कॉन्ट्रैक्ट वाला ना, साक्षी yes, बताएगी। साक्षी आई है? साक्षी नहीं आई है? पल्लव तुम बोलो। पल्लव, मिस्टर पल्लव कहाँ गए? तुम बोलो सात्विक। Yes, sir. So, point air on cooling will contract and will exert less pressure than normal. तो कॉन्ट्रैक्ट में एक और मतलब छिपा हुआ, याद रखना। नाउ इट विल ऑक्यूपाई लेस और मोर वॉल्यूम। less Sir, less volume. ठीक है, अब हमें ये चीजों पे ध्यान देना है कि विंड का कॉज क्या है। विंड अर्थ में क्यों जनरेट नहीं बोलेंगे, मतलब अकर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? विंड Wind अर्थ में है. नहीं, एयर सर है। ऑक्यूपाई the flow. हाँ, विंड फ्लो क्यों होती? गुड। तो फ्लो ऑफ विंड, सॉरी, फ्लो ऑफ विंड अच्छा नहीं लगता। हाँ, फ्लो ऑफ एयर विच इज विंड क्यों होता है? ठीक है, सबसे पहला रीजन ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। सबको पता है ये, सपोज ये अर्थ है, अनइवन हीटिंग से ये मतलब बोलने चाह रहा हूँ, मान लो ये सन है, सन अर्थ के एक हाफ हिस्से को इल्यूमिनेट करेगा और बाकी का जो हाफ हिस्सा है विल एक्सपीरियंस द नाइट। तो Yes, sir. कौन सा हाफ, कौन से हाफ में एयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और कौन से हाफ में एयर एक्सपैंड हो जाएगी? बताओ। सर जिसमें सर सनलाइट सर पड़ जो रही है। सर जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वहाँ पे एक्सपैंड होगी और Expand सर और जहाँ सर जो नहीं जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब ध्यान से बताना, ठीक है? ध्यान से सुनकर बताना। जब एयर एक्सपैंड होगी तो क्या वो राइज करेगी या नीचे सेटल होना चाहेगी? सर राइज करेंगे। सर राइज करेगी। गुड। राइज करेगी. जब एक्सपैंड मतलब हीटेड एयर राइज करेगी तो नीचे से जब ऊपर पार्टिकल्स जा रहे हैं तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है? नीचे के तरफ या नीचे. ऊपर के तरफ? सर नीचे से की तरफ. ऊपर। ध्यान से सर सुनो। नीचे. सर ऊपर. ऊपर, अच्छा। सर नीचे. सर नीचे. सर नीचे से मुझे ऊपर। पता था कोई ना कोई फंसेगा, इसलिए दिव्या फंस गई। ऊपर नहीं, नीचे क्रिएट हो रहा है दिव्या। पता क्यों? पता क्यों दिव्या? तो क्यों? तुम यही बोल रही थी ना सर, पार्टिकल्स तो हाई टू लो प्रेशर करते हैं फ्लो। Yes, तो sir. तुमने एरो की डायरेक्शन देखी, अच्छा सर पक्का नीचे हाई प्रेशर होगा और जहाँ फ्लो कर रहे हैं वहाँ लो प्रेशर होगा। तो मैंने पूछा सर लो प्रेशर कहाँ, तो तुमने बोल दिया सर ऊपर, फट से ऊपर होगा। सर देखो, लो प्रेशर यहाँ ऊपर नहीं नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ सक्शन क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? Suction. ऐसा लग रहा है कि सक्शन। हाँ, ये जो एक्सपैंडेड एयर है उसको कोई ऊपर खींच रहा है। वो तो उसको नेचर ही है इसका, हीटेड एयर का, कि राइज करना। तो Yes. सक्शन हाँ जब क्रिएट होती है तो याद रखना लो प्रेशर नीचे होता है। जैसे स्ट्रॉ से खींचते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, Yes, sir. ठीक है? तो जब सर सक्शन पुल बोल सकते हैं।
हाँ वो सक्शन पुल नहीं बोलना है इसको, आपको बस ये बोलना है द एक्सपैंडेड एयर विल राइज अबव एंड लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड नियर द ग्राउंड। जब नियर द ग्राउंड लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इस लो प्रेशर रीजन को ना कवर करने मतलब इसको, इसका एम्प्टी स्पेस फिल करने, क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, मूविंग एयर। तो इस मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। समझे, Wind. सिंपल। यस सर। तो यहाँ कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में आती है कौन सी, विंड, सर विंड। ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय द एयर Okay, विच sir. हैज रिजन अबव ड्यू टू एक्सपेंशन। तो हमेशा याद रखना एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, फ्रॉम द डार्कर रीजन ऑफ द, I mean not darker region, from the region of earth which is experiencing night to the region of earth which is experiencing day। ठीक है, तो uneven heating समझ गए ना, Yes, sir. Yes, sir. पूरी की पूरी अर्थ सेम टेम्परेचर एक्सपीरियंस नहीं करती। नेक्स्ट एक और रीजन क्या है अनइवन हीटिंग, पढ़ो, बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द पोल्स। आई होप सबको पता है इक्वेटर की लोकेशन क्या होती है, सर Yes. सेंटर में होता Sir, है। center of the earth. ये ठीक, So basically, it's यही a है ना, diameter of the earth. डायमीटर कह लो या फिर कह लो इट्स अ रिंग ऑल अराउंड द अर्थ एट द मिडल। तो ये रीजन मैक्सिमम हीट एक्सपीरियंस करेगा, लोएस्ट हीट एक्सपीरियंस करेगा, So maximum. इमेजिनरी Maximum. रिंग। हाँ इट्स एन इमेजिनरी रिंग, करेक्ट सात्विक। तो गाइज अगर ये मैक्सिमम हीट एक्सपीरियंस करेगा तो क्या मैं इस रीजन को ऐसे लाल बना दूं, लाल मतलब वो ज्यादा Yes, हीट sir. एक्सपीरियंस कर रहा है, Yes, और sir. पोल्स जो हैं यहाँ ऊपर होते हैं वो कम हीट एक्सपीरियंस करेंगे, Yes, sir. बोलो Yes, क्यों, सर कर दो। रीजन बताओ। सर क्योंकि सन की रेज उनके ऊपर सर slant सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा सर इक्वेटर के, नहीं ये रीजन लेकिन नहीं सर था, पोल्स के ओवरहेड नहीं होगा। नहीं नहीं ये रीजन नहीं था, सन बोलो दे। की स्लैंटिंग रेज उन पे पड़ेगी इसलिए। स्लैंटिंग रेज, ठीक है, तो स्लैंटिंग रेज क्या हो जाएंगी, एस्केप हो जाएंगी, क्या होंगी, एस्केप। उस पे एस्केप, ज्यादा सन की रेज नहीं पड़ेगी। ज्यादा नहीं Equator- पड़ेंगे, और प्लस जो स्लैंटिंग वे में भी पड़ेंगे ना वो एस्केप हो जाएंगे, दे वोंट बी एबल टू मेक इट टू द सरफेस। तो पोलर रीजन इसलिए ज्यादा कोल्ड होते हैं। तो सर तुम, उनके यहाँ 6 दिन रात 6 दिन सुबह होती है। हाँ दैट्स अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, बट ऑल आई एम सेइंग इज पोलर रीजन्स क्या होते हैं कंपेरेटिव टू इक्वेटोरियल रीजन, कूलर होते हैं। तो गाइस जहाँ की हवा गर्म है वहां की हवा राइज कर जाएगी, राइज Yes, करेगी तो कूलर रीजन से हवा दौड़ते दौड़ते रश आएगी ना, भागती भागती उन लो प्रेशर रीजन को फिल करने आएगी, समझे। yes. तो बस वही है। तो रीजन क्लोज टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, देखो लिखा हुआ है द एयर इन दीज रीजन गेट वार्म, तो वार्म एयर राइज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो रीजन है ये पोलर रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब पोलर नहीं सॉरी ये वाला रीजन, हाँ 0 to 30, 0 डिग्री पता है ना लैटिट्यूड इक्वेटर का यस होता है। सर। Yes, sir. तो ऐसे अनइवन हीटिंग के चलते यहाँ से इमीडिएटली एयर आती है इसको फिल करने, ठीक है। अल्टीमेटली तो पोलर रीजन से ऑफ कोर्स आती ही है हीट, ये देखो, ठीक है। और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो सर ये एरोज का मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें और अच्छे से बता देता हूँ। ऐसे समझ लो, ये जो ये वाले एरोज है ना जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाए हैं, Yes, sir. ये वाली वो हवा है जो नीचे नीचे बहती है, क्लोजर टू ग्राउंड सरफेस। ये कैसी हवा है, जो क्लोजर टू द क्लोजर ग्राउंड टू सरफेस। ग्राउंड सरफेस। हाँ, और ये क्लोजर टू द ग्राउंड सरफेस बहती है क्योंकि लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, क्लोजर टू द सरफेस। सरफेस। और ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज रीजन या ग्रीन कह लो, ग्रीन दिख रहा है तुम लोग को बाय द वे, Yes, sir. सर। ये हवा ऊपर ऊपर बहती है। सर इन द एयर। एयर नहीं भाई, ये मतलब थोड़ा ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में बहती है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर टाइप्स, ठीक है, ओके। ओके सर। तो बस अनइवन हीटिंग लिख दोगे तो काफी है। अनइवन हीटिंग इन द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन मेक्स द विंड ब्लो। इतना प्रिसाइसली आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है कि 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट, बट हाँ तुम लोग बोल सकते हो 0 to 30 ये जो है ये वाला रीजन, ये ब्लैक रीजन, ये और ये, ठीक है। यहाँ की रीजन की हवा किस तरफ बहती है, इक्वेटर के तरफ बहती है, याद रखना।
ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन, इक्वेटर की तरफ. तो दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर. ये वाली जो ब्लू हवा है ये नीचे नीचे नॉर्थ से आ रही है, और ये वाली जो ग्रीन हवा है ऊपर ऊपर से साउथ से आ रही है इक्वेटर की तरफ. वही कहना चाह रहे हैं. तो एट द पोल्स एयर इज कोल्डर, है ना, कोल्डर पोल्स में. तो किसके मुकाबले कोल्डर है? कोल्डर कंपेयर टू द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्रीज. ये 60 डिग्री लैटिट्यूड है, ऊपर वाला 90 होता है, पता है ना Yes, poles. sir. तो द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइज अप. देखो वार्म एयर जब भी आएगी तो उसको ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि वार्म एयर का रीजन क्या होता है, नेचर राइज करना. राइज होती है. राइज करेगी तो उसको फिल करने कौन आएगी? कूलर कोल्ड एयर. एयर. ठीक है, तो कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस. तो इसी वजह से, इसी तरीके से विंड सर्कुलेशन सेटअप होता है अर्थ में. ठीक है, सिंपल. दो रीजन्स, दो रीजन्स क्लियर हो गए. एक अनइवन Yes. हीटिंग, क्योंकि एक हिस्सा जो हाफ ऑफ द रीजन अर्थ है वो नाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, हाफ डे. और एक रीजन है पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन. और एक रीजन देखो, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. यहाँ दो अलग अलग सरफेसेस की हीटिंग कैपेसिटी. जो कि वाटर हीट भी धीरे होता है और सब कूल भी धीरे होता है. हाँ, यहाँ ध्यान से सुनो. हीटिंग कैपेसिटी मतलब कौन जल्दी गर्म फास्ट होता है और जल्दी ठंडा भी होता है. बहुत जल्दी गर्म लैंड. ठीक है, इसकी हीटिंग कैपेसिटी लेस होती है कंपेयर टू वाटर. मतलब सर ये ज्यादा हीट ना रिटेन करके नहीं रख सकता है लैंड. मतलब इसके अंदर हीट ज्यादा अमाउंट में लॉक नहीं रहती है, जल्दी से गर्म हो भी जाएगी और जल्दी से ठंडी हो जाएगी. लेकिन वाटर के साथ क्या है, वो उसको हीट देते जाओ. हाँ, वो ज्यादा लेट. सर वो धीरे धीरे ठंडा गर्म होता होता है. है, धीरे धीरे गर्म भी होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है. ये नहीं कि तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा. ठीक है, तो इससे होता यही है कि देखो समर में कह रहे हैं नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नियर, पता है ना, लैंड जल्दी से फास्टर फास्टली टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, क्योंकि इक्वेटर के रीजन में आपने देखा होगा मैप में भी कि वहाँ वेजिटेशन नहीं होती ज्यादा, पता है ना इक्वेटर में. गौर नहीं किया तुम लोगों ने? सर इक्वेटर में वेजिटेशन ज्यादा होती है ना सर, क्योंकि वहाँ पे रेन और सनी दोनों रहते हैं. एक मिनट, मैंने तो जहाँ तक अर्थ स्पेस व्यू, मुझे जहाँ तक याद है इक्वेटर रीजन ये इतनी हाई डेफिनेशन इमेज है, ये अभी तक लोड नहीं हुई है. ओह नाइस. तो ये क्या है? आई थिंक साउथ अमेरिका दिख रहा है सबको. यस सर. यार काश ये अर्थ घूम पाती थोड़ा. ये अफ्रीका दिख रहा है तुम लोगों को? अफ्रीका इधर. यहाँ थोड़ा और अच्छा व्यू आना चाहिए था. आप विद इक्वेटर सर्च कर लो. चलो ऐसे सर्च कर लेते हैं, वेजिटेशन नियर इक्वेटोरियल रीजन. अच्छा, हाँ, अमेज़न फॉरेस्ट वहीं तो पनपते हैं. राइट. वहाँ वेजिटेशन काफ़ी है. राइट. तो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन है. यस सर. ठीक है, पोलर रीजन में सबसे कम है. राइट. हाँ, तो लेकिन जहाँ क्या कहते हैं, अगर कहीं कहीं लैंड मान लो प्रेजेंट है इक्वेटोरियल रीजन में, तो वो लैंड ज़्यादा हीट अप होगी कंपेयर टू द लैंड प्रेजेंट समवेयर एल्स, क्योंकि इक्वेटर वाला रीजन ज़्यादा हीट रिसीव करता है. यस तो उस लैंड का ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा दैन द वाटर इन द ओशियंस. तो गेस करो कहाँ से कहाँ. फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लैंड है और ये ओशियंस है. इक्वेटर रीजन में लैंड ज़्यादा गर्म हो जाएगी डे टाइम में, कन्वेक्शन में पड़ चुके हो, कन्वेक्शन करंट्स. यस तो सर. यहाँ की एयर राइज करेगी, तो हवा कहाँ से कहाँ आएगी इसको फिल करने, लैंड टू वाटर या वाटर टू लैंड? सर लैंड टू वाटर.
मेरे भाई वाटर टू लैंड आएगी ना, एयर उसको फिल करने। सर वाटर क्योंकि अभी भी कूल है। हाँ, वो जल्दी गर्म नहीं होता है। कहाँ की हवा जल्दी गर्म हो गई बताओ? लैंड की हो गई डे टाइम में, यस तो उसकी हवा ऊपर एक्सपैंड होके राइज कर गई, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, एलपी लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसको फिल करने कहाँ की हवा आएगी? ऑफ सर कोर्स वाटर की। ओशियन, ठीक है, ओशियन बॉडीज की आएगी। तो इसी को कहते हैं क्या, वो क्या ब्रीज कहते थे, लैंड ब्रीज या सी सर ब्रीज? सी ब्रीज। सी ब्रीज। सर सी ब्रीज। पक्का? सर पक्का। सर लैंड ब्रीज नाइट टाइम पे होती है और सी ब्रीज दोपहर पे होती है। दोपहर नहीं होता है। डे टाइम, आफ्टरनून। हम्म ठीक है। फिर उनका सर इन विंटर कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। क्यों? क्योंकि विंटर में, बताओ क्या? सर शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स। नहीं मेरे भाई, विंटर में पता क्यों? यही सर विंटर में, सर winter में इतना सनी डे नहीं रहता है, तब प्लांट जल्दी हीटअप नहीं हो पाती हाँ, है। लैंड ज़्यादा हीटअप नहीं हो पाती, पानी उतना जल्दी हीटअप हो जाता है, तो दिन के टाइम विंड ऐसे बहती है, लैंड टू वाटर। सर तो विंटर टाइम में सर डे में लैंड ब्रीज होगा और नाइट में सी ब्रीज। नहीं नहीं, ये नहीं कहना है, बस सीधा ये कह दो कि विंटर के दौरान डायरेक्शन सर ऑफ द लैंड विंड, से हाई डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर टू विंड लो रिवर्स हो प्रेशर जाता होता है। है। देखो मेरे भाई, एयर हमेशा, पार्टिकल कभी भी लो टू हाई मूव करता है, पहले ये समझो। लेकिन जहाँ सक्शन होगी, तो सक्शन जिस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, वो लो प्रेशर के चलते होती है, याद रखना। तो लो प्रेशर के चलते सक्शन क्रिएट होती है, लेकिन जनरली अगर कोई पार्टिकल कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ओके सर। ओके, फिर आते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स पता है अपने साथ क्या कैरी करते हैं? वाटर। वही वाटर। वाटर ऊपर कंडेंस होके क्लाउड्स बनाता है, तो क्लाउड्स अपने साथ बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, आई थिंक ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए 3 रीजंस क्या हैं विंड के जनरेट होने के। अनइवन हीटिंग हो गया बिटवीन इक्वेटर पोल्स, और एक ये हो गया अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग नाइट एंड डे टाइम, और एक ये वाला अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, थंडरस्टॉर्म। उससे ये पहले ये समझ लो गाइस, इंडिया का मैप दिख रहा है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। ये सब दोबारा कभी लाइफ में रिपीट नहीं होगा। कभी बड़े हो जाओगे तो शायद तुम्हें मन भी करे, अरे काश हम लोग ध्यान से समझ लेते इस चीज़ को, तो आगे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। देखो ये वाला जो टाइम है ना, जुलाई वाला, पता ही है सबको इस दौरान क्या शुरू होता है? मॉनसून। यस सर। ठीक है, मॉनसून विंड देखो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है। देखो, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। देखो मैं पहले मैप्स की डायरेक्शन एक दे देता हूँ। नीचे है साउथ, ऊपर है नॉर्थ, लेफ्ट में है वेस्ट, राइट में है ईस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब है ये रेड वाली डायरेक्शन दिख रही है, अरे दिख रही है साउथ वेस्ट। यस सर। तो कह रहे हैं साउथ वेस्ट से क्या मॉनसून विंड्स विंड्स आती है। कब? समर के दौरान फ्लो होनी शुरू होती हैं, और ये अपने साथ क्या कैरी करती हैं? लॉट्स ऑफ वाटर। सर लॉट्स ऑफ वाटर जो और ये वाटर कंडेंस हो कहाँ जाता से है। आता है? और ये लॉट्स ऑफ वाटर आता है ओशियन से। ये देखो, ये जो साउथ वेस्ट से एयर एंटर कर रही है इंडिया में, ये इंडिया, ए एक चीज बताओ, इधर इंडियन ओशियन है ना लेफ्ट में? यस सर। पक्का? सर अरेबियन सी है ना? सर अरे नीचे इंडियन ओशन। यार प्लीज सच सच बताओ। सर देखो इसमें साउथ सच्ची में सर नीचे ही है इंडियन ओशन। यस सर देखो, नीचे। साउथ में इंडियन ओशन अच्छा है और फिर वेस्ट की देखो, तरफ तो शायद से इतना तो मुझे अरेबियन। पता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, राइट? यस सर। सर नीचे इंडियन ओशन। यहाँ सर पे यस सर। साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ इंडियन है, तो इधर साइड में क्या अरेबियन?
Yes, sir. अच्छा हाँ, अरेबियन राइट। और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। Yes, sir. इधर बे ऑफ ठीक। बंगाल है। तो याद रखना समर के दौरान कहाँ से विंड्स एंटर करती हैं, अरेबियन सी से। तो सोर्स है जो रेन का, वो वाटर का सोर्स कहाँ से आया, ओशियन से, राइट। लेकिन ठंड के दौरान, ये देखो ठंड, ये सीजन दिख रहा है, ये देखो जनवरी, गाइस दिख रहा है जनवरी। Yes, Yes, sir. sir. तो वही देखो, विंड जो यहाँ फ्लो कर रही थी इस डायरेक्शन में, अब देखो कैसे फ्लो कर रही है, ठीक ऑपोजिट कर रही है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. रिवर्स हो जाती है। तो Yes, sir. अब वो कहाँ से लेकर आती है पानी अपने साथ, Sir, north The Bay of west. Bengal. क्या कह रहे हो। North west. The Bay of Bengal. हाँ नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। नहीं नहीं, बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट भी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट, ये देखो नॉर्थ ईस्ट, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट में वो जो ठंडी हवा है ना हिमालय की, वो Yes, थोड़ी sir. थोड़ी वो होती है, क्या कहते हैं, थोड़ी अपने साथ ह्यूमिडिटी कैरी करती है। और प्लस बे ऑफ बंगाल से भी जो आती है, वो अपने साथ अ, ये वाला मानसून लेकर आती है, नॉर्थ वेस्ट। एक मिनट, हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, क्यों कहा इन्होंने नॉर्थ वेस्ट। यार नॉर्थ वेस्ट तो इधर है, या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, Northeast नॉर्थ company. ईस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने साथ याद रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन लेकर आती हैं, ज्यादा नहीं। मेन जो मॉनसून है वो अपने साथ पानी कहाँ से लेकर आता है, अरेबियन सी से, Sea. ठीक है। नेक्स्ट, और गाइज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Sir. हाँ बोलो दिव्या। Sir, Sir. जिसमें meteorologist होते हैं. हाँ, साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं वेदर को, बोलो दिव्या। सर जैसे साउथ वेस्ट मानसून भी तो अरेबियन सी से वाटर आता है सर, तो बे ऑफ बंगाल से भी तो नॉर्थ वेस्ट मानसून वाटर लेके आता है सर, तो को जनवरी के समय में सर कम बारिश क्यों होती है। क्योंकि ये जो स्पैम है ना, ये वाला जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना हवा इस ओशियन के ऊपर से, ये डिस्टेंस कम है, तो वो ज्यादा नमी अपने साथ नहीं कैरी कर सकती है। कंपेयर टू अरेबियन सी बहुत बड़ा है और उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है टू कलेक्ट द इवेपोरेटेड एयर। ओके तो सर। इसलिए वो ज्यादा, मतलब जितना समय वो ओशियन के ऊपर से गुजरेगी तो उतना वो अपने साथ बढ़ जाएगा ना, उसका इवेपोरेटेड ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, यस तो सर। उतने ज्यादा बादलों के अंदर फिर पानी भर जाएगा, तो दैट्स वन रीजन। ओके सर। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजिस्ट क्या है गाइज, देयर पीपल हु स्टडी वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग में फर्क याद रखना, थंडर स्टॉर्म मतलब गरजना। गरजना, और साथ में स्टॉर्म भी आता है। स्टॉर्म की डेफिनेशन लिख चुके हैं, हाई स्पीड विंड। सर storm is wind moving with greater velocity accompanied by rain, thunder and lightning. लाइटनिंग, जय का क्वेश्चन है कि जो मोस्टली रेन्स होती हैं अपने साथ जो मोस्ट मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आती हैं, जुलाई अगस्त में क्यों लाती हैं, तो उसका वही अभी आंसर दिया है जय। जुलाई अगस्त में जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एंटर करती है ना इंडिया में, साउथ वेस्ट विंड्स कहाँ से एंटर करती हैं, अरेबियन सी से। Arabian Sea से. तो अरेबियन सी से those winds get the opportunity to collect more evaporated humid water vapor with them as compared to the northeast winds during जनवरी मार्च, January, March. बिकॉज यहाँ पे वो ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं इवेपोरेटेड वाटर ह्यूमिडिटी अपने साथ। अरेबियन सी से जब Okay, गुजरती हैं sir. तो ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा ओशियन है, तो उनको ज़्यादा समय मिल जाता है, दे गेट मोर टाइम टू Okay, पिक अप sir. मोर वाटर। सर और जनवरी में कहाँ से फ्लो होती है सर, ओशन से? बे ऑफ बंगाल और हिमालय, ओके सर. नॉर्थ ईस्ट बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थंडर स्टॉर्म वही कह रहे हैं कि कहाँ डेवलप होता है, याद रखना, इन हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। पोलर एरियाज में कभी नहीं होगा थंडर स्टॉर्म,
और इक्वेटोरियल एरियाज में होगा? नहीं। कभी सुना है अफ्रीका में थंडरस्टॉर्म आया है? नो सर। ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है थंडरस्टॉर्म, हॉट ह्यूमिड एरियाज, और इंडिया में काफ़ी फ्रीक्वेंटली। प्लस राइजिंग टेम्परेचर जो प्रोड्यूस होता है, कब? राइजिंग टेम्परेचर नियर द लैंड जल्दी क्रिएट होता है डे टाइम में, तो वो यस सर। जल्दी से एयर को अपवर्ड्स राइज करवा देता है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइज करेगी क्या हॉट एयर ऊपर, तो बहुत ज़ोर से नहीं हवा रश करेगी उस जगह लो प्रेशर रीजन को फिल करने के लिए, यस सर। तो उसके चलते इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो फिर कहते हैं कि दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, अपने साथ साथ वो जो नमी होती है लैंड की, वाटर बॉडी की, अपने साथ वो नमी ऊपर ले जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। सो वेयर दे फ्रीज। सर ऊपर जब जा रहे हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे जब ऊपर चीज जाती है फिर ठंडी होने लगती है। यस क्योंकि सर, कंडेंसर। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जितने अबव लेयर्स में जाओगे ना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर जब ऊपर जाके वो फ्रीज होकर फिर नीचे गिरना चाहेंगी क्योंकि हैवी हो गई हैं। तो ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होती है ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड। अब समझे कैसे लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होती है? जब यस ये सर। फॉलिंग डाउन फ्रीज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स किन से मिलते हैं? राइजिंग एयर के साथ। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो राइज करती है ना एयर, वो गैसियस फॉर्म में है कि नहीं बताओ? जो राइज कर रही है वो वेपर फॉर्म में है कि नहीं बताओ? है। Yes, sir. और जो ऊपर से नीचे गिर रही है वो सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं बताओ? यस सर है। सर। अब तुम्हें रियलिटी अगर बताऊं तो ये H2O और ये H2O पता ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑपोजिटली चार्ज। जब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो क्या क्रिएट होती है इनके बीच में? लाइटनिंग। लाइट। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस सर, तभी तो हाँ करंट अब, फ्लो होगा। हाँ जब बहुत ज्यादा प्लस चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेटेड है और बहुत ज्यादा माइनस चार्ज, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अचानक से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके चलते लाइटनिंग और थंडर बहुत शॉर्ट टाइम में क्रिएट हो जाएगा ज्यादा। समझ में आया? इसलिए क्यों थंडर स्टॉर्म ये क्या कहते हैं, क्यों लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होती है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म? क्योंकि ये जो मिलते हैं ना आपस में वाटर ड्रॉपलेट्स और फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स जो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है अलोंग विद द राइजिंग एयर, जब ये आपस में मिलते हैं कहीं बीच में तो क्या क्रिएट करते हैं? लाइटनिंग और साउंड। ठीक है, अब ये मत लिखना ऑपोजिटली चार्ज, ये नेक्स्ट लेवल का स्टफ है, ये मैंने तुम लोग को थोड़ा वो बताया एडवांस लेवल में, जबकि 7th में सब नहीं पूछेंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड दिस। तो दिस इवेंट causes thunderstorm. Okay. Okay. ओके नेक्स्ट, वो यही कह रहे हैं कि स्टॉर्म अपने साथ क्या क्या लेकर आता है? लाइटनिंग और थंडर। सर मैंने गलती से लिख दिया। कोई नहीं, अब देखो यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें प्रिकॉशन रखनी है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। पहला तो ये कि आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर ना लो। बोलो क्यों? क्योंकि जब बिजली गड़कती है ना तो ट्री में सबसे जल्दी वो चार्ज फैल जाता है, और ट्री के नीचे जो भी, मान लो तुम शेल्टर लेते हो तो तुम सबसे पहले इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाओगे, पता है? Electrocuted. इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब क्या होता है? झटका लगना। अच्छा, करंट। वो इतना जोर का लगेगा कि डेथ हो जाएगी। एंड डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लाई भी नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। एंड डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटलिक एंड, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। मेटल रॉड को पकड़ के रखोगे तो अम्ब्रेला के थ्रू उस, करंट पास हो जाएगा। हाँ। फिर कह रहे हैं डू नॉट सिट नियर अ विंडो। बोलो क्यों? क्योंकि विंडो के जो ग्लासेस हैं अगर वो थंडर से शैटर हो गए तो तुम्हें चांसेस है कि वो ग्लास पीसेस तुम्हारे बॉडी में एंटर कर जाए। तो फिर कहते हैं कि करना क्या है? ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मतलब ओपन जगह, थोड़ी खुली खुली जगह में, और मेटल शेड्स। अच्छा, वो कह रहे हैं ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स और मेटल शेड्स
आर ऑल्सो नॉट सेफ प्लेस टू शेल्टर, ये भी सेफ जगह नहीं है। तो है क्या भाई सेफ जगह? car and a bus. हाँ, a car and a bus is a safe place to take shelter. Okay. And also if you are in water, get out. सर क्योंकि वाटर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हाँ। वो चला गया तो आपको करंट सर लग हर जाएगा। जगह अगर पानी पानी हो तो पानी पानी हो तब तो किस्मत खराब है सात्विक। सर then we fly. Then we get terribly I electrocuted. believe I can fly. सर फिर तो हम गॉड के पास चले जाएंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट है कि थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले याद रखना, साइक्लोन से पहले क्या क्रिएट होता है? थंडर। स्टॉर्म। फिर वो साइक्लोन का रूप कैसे लेता है ये हमें समझना है। आई होप सबको ये समझ में आ गया कि थंडरस्टॉर्म कैसे क्रिएट होता है। यहाँ साफ साफ लिखा है, Yes, ये sir. बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. पैराग्राफ है। अब समझते हैं कि थंडरस्टॉर्म से साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, सबको Yes, पता है। Sir. सो डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड? ऑफ कोर्स। मतलब सर yes, क्या, sir. एक बार अच्छे से बताओ। जब ऊपर राइज कर रहा है वेपर, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इट विल स्टार्ट लूजिंग टेम्परेचर टू, Yes, sir. It is giving off temperature. हाँ, किससे लूज कर रहा है? लूजिंग टेम्परेचर टू एनवायरमेंट, या फिर कह लो लूजिंग टेम्परेचर टू एयर। तो एयर फिर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ये ऊपर ऊपर जैसे जा रहा है, फिर कॉन्डेंस हो रहा है ना। कॉन्डेंस मतलब वेपर फॉर्म अपना छोड़कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। फिर और ऊपर राइज करेगा तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, फ्रीज हो जाता है। Yes, sir. ठीक, अब ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस में किसने टेम्परेचर गेन कर लिया? एयर ने, ठीक। Yes, sir. अब देखो हुआ क्या। तो कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? हाँ, ये सिंपल है। एक एक्सपीरियंस तुम लोग सबको पता होगा, गरम गरम पतीला जिसमें मान लो पानी गरम हो रहा है, उसके ऊपर मुंह लेकर चले गए तो उसकी स्टीम तुम्हारे चेहरे पे लगती है, तो कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स तुम्हारे स्किन के ऊपर, कैसे तुम्हारी स्किन गीली हो जाती है, क्योंकि Yes, तुम्हारे sir. सर जब भी कोई गरम यूटेंसिल होता है उसके ऊपर हम लोग अगर प्लेट रख देते तो सब प्लेट में ड्रॉपलेट्स बन मान लो जाते कोई, हैं। हाँ, करी करी कुक हो रही है तो उसका जो वेपर पानी निकलता है तुम्हारे मुंह के स्किन के ऊपर अगर कोलाइड करे तो वो कंडेंस हो जाएगा, तुम्हारी स्किन भी गीली हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. अब उसने अपनी हीट कहाँ कहाँ, तुम्हारा फिर चेहरा ना थोड़ा गरम गरम फील होगा, तो उसने इवेपोरेशन जब कॉन्डेंसेशन में कन्वर्ट हो गई, तो एक सीधी सी बात बताओ, टेम्परेचर लूज हुआ या गेन हुआ? Sir, lose. लूज Sir, हुआ lose. टेम्परेचर, राइट। और इन अनदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर लो हो गया, Yes, sir. और उल्टे वे में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। Yes, sir. ठीक गाइज, अगर टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा, इसका ये मतलब है कि उसका टेम्परेचर जो पहले था वो कम हो गया, मतलब उसने अपना पहले वाला टेम्परेचर किसी को दे दिया है, ये सर environment या air को। एनवायरमेंट को दे दिया है। और इसमें क्या होता है, जब कॉन्डेंसेशन टू इवेपोरेशन होती है तो एनवायरमेंट से वो ले लेता है Yes, sir. टेम्परेचर, environment से ठीक ले है। लेता है। ये सब समझ रहे हो ना, बेसिक्स। Yes, sir. तो अब देखो होता है क्या है कि बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, अभी तक क्लाउड बना नहीं है, तो वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर हीट लेगा वाटर तो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में, है ना। Yes, sir. तो फिर वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड, फॉर्म अ रेन ड्रॉप। मतलब ये वाली जो, हाँ, राइज हो रही थी ना वेपर ऊपर, इसने एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को राइज कर दिया, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइज हो गया। फिर इसके आसपास के जो वाटर हैं, इसके जो आसपास के वाटर हैं, वो इस टेम्परेचर को पिकअप करके फिर क्या करते हैं, वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। फिर ज़्यादा वो देर तक नहीं रहते वेपर में, क्योंकि जितना ऊपर जल्दी जल्दी जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो कूलिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो बेसिकली एक ऐसा टाइम आएगा कि अब रेन ड्रॉप्स फॉर्म होने लग जाएंगे। एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसी लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे रेन ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। फिर वो रेन ड्रॉप्स क्या होंगी,
वो रेन ड्रॉप्स नीचे बरसेंगी, लेकिन दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, वो वेपर के फॉर्म में जब ऊपर आ रही है गर्म हवा, तो उसने एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर रिलीज की है। तो ये जो रिलीज हुई ना एटमॉस्फेयर में हीट, तो द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, तो आसपास की जो हवा गर्म हो गई है, तो एयर टेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। अगेन वही चीज है, जहां से एयर राइज होगी तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। मतलब ये जो पूरा रीजन होता है ना लो प्रेशर का, मैंने पहले भी बताया था ये लो प्रेशर का रीजन होता है। तो इस पूरे रीजन में हो क्या रहा है बेसिकली, इस पूरे रीजन में वेपर राइज कर रहा है और वो अपना टेम्परेचर दे रहा है किसे, एनवायरनमेंट को। यहाँ की हवा फिर गर्म हो रही है, फिर जब गर्म हो रही है तो वो क्या कर रही है बताओ। सर लो प्रेशर जनरेट कर हाँ, रही है। फिर वहां से एयर पार्टिकल्स, मतलब जो भी वेपर है वो ऊपर जा रहे हैं, तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे ही पूरा लो प्रेशर जो रीजन क्रिएट होता है ना साइक्लोन का, इसमें एक चेन, रिपीटेड चेन इवेंट हो जाता है, साइक्लिक पैटर्न बन जाता है। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स के चलते एक बहुत लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है विद वेरी हाई स्पीड विंड्स विच स्टार्ट्स टू रिवॉल्व, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती है अराउंड इट। उस पूरे लो प्रेशर रीजन के अराउंड वो क्या होने लगती हैं, घूमने लगती हैं। तो इस वेदर कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, और इसमें यस सर तो स्टॉर्म साइक्लोन के एक नहीं हुआ? नहीं, स्टॉर्म अलग है, साइक्लोन अलग है। सर स्टॉर्म यहाँ स्टॉर्म में थंडर सर और स्टॉर्म लाइटनिंग में दोनों सर होती स्टॉर्म है। में थंडर और लाइटनिंग होती है, और इसमें हाई विंड आप समझ में, सॉरी। देखो स्टॉर्म से बात करोगे तो हाई स्पीड विंड है, थंडर स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म के साथ साथ थंडरिंग भी हो रही है। और साइक्लोन जब होगा तो याद रखना, साइक्लोन से पहले क्या चीज क्रिएट हो गई, थंडर स्टॉर्म। पहले थंडर स्टॉर्म क्रिएट होगा, उसके बाद साइक्लोन। यस सर। फिर उसमें क्या फैक्टर्स और आते हैं, विंड स्पीड बहुत बढ़ जाती है साइक्लोन के केस में, और विंड सर डायरेक्शन। रेनफॉल भी तो होती है कभी कभार। हाँ, रेनफॉल के ज्यादा चांसेस थंडर स्टॉर्म में होते हैं, लेकिन साइक्लोन में रेन ड्रॉप से ज्यादा क्या सबसे डेंजरस फीचर होता है, विंड स्पीड। ये सबसे ज्यादा डेंजरस फीचर होता है साइक्लोन सर का। क्यों सर, विंड बहुत तेज आती है। ऑफ कोर्स यार, ये स्टॉर्म का भी, ये स्टॉर्म के भी पापा हैं साइक्लोन, बहुत स्पीड विंड फ्लो पर होती है दादा इसमें। है। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन फैक्टर्स को और कंट्रीब्यूट करती है। तो कोई पूछ दे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, याद रखना कि कौन सी कंडीशंस कंट्रीब्यूट करती हैं। कंट्रीब्यूट मतलब बढ़ावा देती हैं किसके फॉर्मेशन को, साइक्लोन के साइक्लोन। तो सर ये, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। हाँ याद रखना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दो कंडीशंस अगर और ज्यादा ये मतलब साइक्लोन के एरिया में ये कंडीशंस अगर और डेवलप हो रही हैं तो साइक्लोन्स इंटेंसिफाई हो जाएगा। इंटेंसिफाई मतलब और भयावह हो जाएगा और खतरनाक हो जाएगा साइक्लोन। ठीक, ये सबको पता ही है, दो अलग अलग नाम, हरिकेन और टाइफून, इसमें तो कोई यस दिक्कत नहीं है। Yes, ये इमेज देखो जरा साइक्लोन की, ये पूरा जो रीजन है दिख रहा है सबको बीच वाला, yes, sir. ये हाई स्पीड रिवॉल्विंग विंड होती है और ये पूरा लो प्रेशर रीजन होता है। ठीक है, रिवॉल्विंग विंड्स दिख ही रही होंगी सबको विद एरो मार्क्स। Okay, sir. और डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूव्स, अच्छा साइक्लोन मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रीम फ्लो मतलब उस कंट्रीब्यूटिंग विंड जो अब इस लो प्रेशर में हिस्सा लेगी और रिवॉल्व करेगी, वो इस दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगी। खैर तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि इसका एक ये लो प्रेशर, ये वाला पार्ट पता क्या होता है, कोनिकल, या बुक में लिखा है उसको क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ डार्क फनल, फनल पता है तुम लोग को, ये ऐसी कुछ होती है, फिल्ट्रेशन के काम आती है। तो ये फनल शेप दिख रही है सबको, यस सर। याद रखना फनल शेप किसका होता है, टोर्नेडो साइक का। नहीं नहीं, टोर्नेडो का, टोर्नेडो अलग चीज है। साइक्लोन का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा, ठीक है, डबल फनल,
डबल फनल दिख रहा है? सैंड क्लॉक जैसा। हाँ, सैंड क्लॉक जैसा, बट लिखना मत डबल फनल, बस ये समझ लो कि साइक्लोन और टोर्नेडो का स्ट्रक्चर अलग है। टोर्नेडो क्या है, बस एक डार्क क्यों है, क्योंकि काफी मतलब वहां पे सर क्या कहते हैं, टोर्नाडो ज्यादा खतरनाक या साइक्लोन? टोर्नेडो। देखो यहाँ पे विंड स्पीड्स कितनी अचीव हो जाती हैं, 300 किलोमीटर पर आवर। गाय भैंस को तो ऐसे उड़ा लेती है साथ में ये। हाँ सच में। ठीक है, ओके, ये पढ़ लेना अपने से, ये बहुत सिंपल है। एक बार क्या, टोर्नेडोज के बारे कुछ ओके इतना सर। वो नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी चीज समझना है, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि इट्स अ डार्क। डार्क मतलब जैसे काले बादल डार्क होते हैं, यस सर। ठीक है, डार्क क्यों होते हैं, इसका ये मतलब बरसने वाले हैं। यस सर। तो उसमें बहुत सारी ह्यूमिड एयर होती है टोर्नेडो में, और फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ठीक है, स्काई से सीधा ग्राउंड एंटर कर जाते हैं। तो ज्यादातर टोर्नेडोज वीक होते हैं, लेकिन अगर वायलेंट बन गए तो वायलेंट टोर्नेडोज अपने साथ कितनी स्पीड वाली विंड लेकर आते हैं, 300 किलोमीटर पर आवर। बराबर। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल जगह कौन सी होती है, कोस्ट लाइन, याद रखना। कोस्ट लाइन मतलब उड़ीसा, केरला। केरला, सर हम चेन्नई। कोस्टल एरियाज ना। हाँ, कोस्टल एरियाज ज्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब में ये सब हो सकता है ज्यादातर। हाँ मतलब टोर्नेडो की तो ज्यादा चपेट, चांसेस है। ज्यादा टोर्नेडो की चपेट में ज्यादा आ सकते हैं ये। क्योंकि याद रखना, टोर्नेडो को जहां लैंड सरफेस मिल गया ना, लैंड सरफेस, तो वो जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। टोर्नेडो जल्दी से कहाँ बिल्टअप होता है, कहाँ इंटेंसिफाई होता है, ओशियन, सी। यस सर। और सी कोस्टल एरियाज में सी पास होता है लैंड से, इसलिए टोर्नाडो के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ एक और चीज लिखी है, वेस्ट कोस्ट जो है ना इंडिया का, वो लेस वल्नरेबल है टू वाई? साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेस्ट कोस्ट मतलब ये वाला मुंबई साइड, गोवा साइड, ठीक है। सर वाई? ये अरे रीजन मुझे भी नहीं पता, बट ये हाँ, बस वो कह रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है कंपेयर टू, ये बहुत डेंजर कोस्ट लाइन है, ये वाली डेंजर है, ये उतनी वल्नरेबल नहीं है। मैं करूँगा इस पे रिसर्च, फिर मैं तुम्हें रीज़न बताऊँगा। ठीक है, तो इस शायद से क्योंकि उधर जो टोर्नाडो होता है उनको थोड़ी कम कुछ वाटर। कंडीशंस होंगी, कुछ मुझे पढ़ना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। यहाँ 7th क्लास की बुक में नहीं दिया इन्होंने, बस लिख दिया कि कौन सी कोस्ट लाइन इंडिया की ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। ओके सर। फिर सेफ्टी मेजर्स, ये सिंपल है कि अ साइक्लोन फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, है ना। यस सर। तो ये वार्निंग काफ़ी हद तक लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाती है, सबको पता होगा। और रैपिडली इस कम्युनिकेशन को थ्रू रेडियो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर छोड़ो, रेडियो, माइक, इससे वो कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट। सर और टीवी। हाँ, और एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर स्पेशल फोर्सेस को भी डिप्लॉय करते हैं ताकि वो लोगों को जल्दी से सेफ प्लेस में मूव करवा पाएँ। और क्या एक्शन पार्ट है, लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे ये दिख रहा है डार्क फनल शेप, ये देखो, ये यस सर। टोर्नेडो है। सब यस सर। खतरनाक लग रहा है। हाँ, लोगों को क्या करना चाहिए, उनको ना वार्निंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अरे ठीक है आएगा आएगा देख लेंगे, ऐसे नहीं। दे शुड टेक दीज वार्निंग सीरियसली एंड लुक फॉर सेफर प्लेसेस। अलर्ट। एंड नेसेसरी अरेंजमेंट मतलब 5-6 दिन या कम से कम एक हफ्ते का खाना साथ में लेकर निकलना चाहिए टू सेफर प्लेसेस। क्योंकि ऐसे हालातों में पता ना, सबसे पहले क्या चीज पोल्यूट हो जाती है, पानी, वाटर बहुत जल्दी पोल्यूट हो जाता है। ओके, ओके तो तो सर। अपना वाटर खाना लेके पानी, हाँ अपना खाना पानी साथ में लेकर निकलना चाहिए टू सेफर प्लेस वेरेवर। एंड सबको अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग ऑन द रोड। एंड ऑल्सो कीप द फोन नंबर्स, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज के, अपने डायरी में लिख कर रेडी रखो, ताकि अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सोल्यूशन आए तो यू शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट देम। और क्या प्रिकॉशन है कि
डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टैमिनेटेड, जैसा कि मैंने कहा टोर्नेडो साइक्लोन स्टॉर्म्स में वाटर बहुत जल्दी कॉन्टैमिनेट हो जाता है, तो ऑलवेज कॉन्टामिनेट मतलब सब पोल्यूटेड। पल्यूट हो जाता है, इसलिए अपना ड्रिंकिंग वाटर साथ में रखो इमरजेंसी यूज के लिए। और गीली स्विचेस को नहीं छूना चाहिए, और फॉलन पावर लाइंस को, पावर लाइन के खंबे तो उखड़ जाते हैं एकदम, बहुत सर प्यार से उखाड़ देते हैं साइक्लोन। हाँ, कुछ नहीं समझते हैं, बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। आराम से आराम से। तो टोर्नेडो, फिर बिल्डिंग के अंदर क्यों रहना चाहिए हमें? बिल्डिंग को अंदर नहीं रहना चाहिए एक्चुअली, वी शुड मूव टू, सर क्योंकि वहाँ एक बॉक्स लिखा था गो इनसाइड अ बिल्डिंग। नहीं नहीं, एक्चुअली द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू मूव अवे फ्रॉम द आई ऑफ द साइक्लोन, और मूव अवे फ्रॉम द साइक्लोन पाथ, सिंपल एज दैट। सबसे बेस्ट सर सेफ्टी। तो हम लोग उस समय सर कार नहीं चला सकते सर, कुछ कर नहीं सकते सर, तो हम लोग Excuse- सेफर जगह पे जाएंगे कैसे? देखो और इसमें दूर सेफ से, जगह है हाँ कौन गुड, सी? जब प्रेडिक्शन होती है ना, प्रेडिक्शन मतलब जब फोरकास्ट होता है ना कि इस डायरेक्शन से आ रहा है साइक्लोन, यस सर। तो हमें मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है डायरेक्शन, अब प्लीज इधर मत भागना शुरू करना इस ऑरेंज डायरेक्शन में, अरे इधर भागो, ये ऑरेंज डायरेक्शन में भागो या इस ग्रीन डायरेक्शन में भागो। कुछ लोग होते हैं इसी डायरेक्शन में भागते हैं, रेड डायरेक्शन में, अरे क्या बेवकूफी है, तुम्हें आसानी से साइक्लोन पकड़ लेगा। तो मूव अवे फ्रॉम द साइक्लोन से ये कहना चाह रहा हूँ कि यू शुड रन परपेंडिकुलर टू इट, not along it, and definitely not against it, right? समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। तो ऐसी कौन सी सेफर जगह है जहाँ पे हम लोग जाए? सेफर जगह पूछोगी तो सेफर जगह ऐसी नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू शुड मूव अवे फ्रॉम द साइक्लोन पाथ, दैट्स द सेफेस्ट अप्रोच। कोई जगह नहीं है सेफ उसके केस में, या फिर ऐसी जगह जहाँ साइक्लोन नहीं उसका पाथ इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट मतलब मान लो ये साइक्लोन का पाथ है, ये पाथ है, तो तुम इस जगह पे हो, ठीक है, यहाँ ज्यादा सेफ हो या इस रेड स्पॉट पे ज्यादा सेफ हो, जो जितना सर ज्यादा दूर है उस, हाँ, ग्रीन स्पॉट में ज्यादा सेफ है। तो ये तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, तो आप सीधा बोल सकते हो प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ साइक्लोन आर मोर सेफर। ओके सर। Excuse me, sir. बोलो। सर जो आई ऑफ साइक्लोन है, अगर आप उससे बाहर निकलते हो सर, तो आपको उससे थोड़ा बहुत फिर रहते हैं ना साइक्लोन, उसके बाद आपको फील नहीं होता, थोड़ा लो प्रेशर हो जाता है। आई ऑफ साइक्लोन में पहली बात काफी लो प्रेशर होता है, ठीक है, तो उससे निकलेगा कोई क्यों भाई, पहले जाएगा क्यों कोई, ये बताओ। सर अगर आ गया तो? आ गया तो तुम तो ऐसे बोल रहे हो, देखो यार बस आ आपको गया तो उसको मार के भाग जाएंगे। बस ऐसे समझो आई ऑफ द साइक्लोन हैज अ वेरी लो प्रेशर, एंड ये देखो, सर अगर सर आई साइक्लोन होता है सर उसको मार के भाग जाएंगे सर, साइक्लोन को देख ना पाए। ऐसा थोड़ी होता है, आई ऑफ साइक्लोन में कोई आ गया तो गोल गोल चक्कर खाएगा वो रिवॉल्विंग विंड्स के साथ, और तो सर फिर हम लोग उसको स्लिंग शॉट से डायरेक्ट शूट कर देंगे सर, साइक्लोन को दिखाएगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं, फिर तुम बाहर फेंका जाओगे गोल सर गोल फर्स्ट घूमकर। ऑफ ऑल अगर हम गन लेके जाएंगे भी सर, वो हम लोग को खींच ही लेगा सर, गोल गोल घुमाता रहेगा। Of सर अगर course, स्नाइपर से मारे दूर से सर क्या नहीं पता यार, हमारी ही गोली लग जाए। स्नाइपर सर से नहीं, सर गोली को चक्कर आ जाएंगे। सर गोली हमारी तरफ आ जाएगी घूम के। ऐसा नहीं होता है, और बट सर साइक्लोन पे इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है हम लोग को मारने के लिए। खैर यही है ये चैप्टर, इसके साथ ही खत्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स यू ट्राई देम एज होमवर्क एंड विल ओके सी। और ये जो है क्या कहते हैं, ये देखो टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल हमें बताता है कि कैसे वो उसकी शुरुआत होती है, किसकी, साइक्लोन फॉर्मेशन की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे। चलिए शुरू करते हैं, अरे बोला सॉरी, चलिए खत्म करते हैं। ठीक है, कोई डाउट गाइस? खत्म करते हैं। नो सर। ऑलराइट, टेक्निकल गुरुजी। सर बाय सर। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, आई बाय सी यू, सर। बाय। सर। सर आई ऑफ टॉर्नेडो भी होता है ना? ये नहीं पता मुझे, आई ऑफ स्टॉर्म मैंने सुना है, ठीक है। ओके सर।